नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो स्टडी। अगर केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है OBMP कोटा के थ्रू, है ना, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो MP कोटा के थ्रू, क्लास 1 से लेके 9th तक का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। पहले क्या होता था, क्लास 10th और 12th का सिर्फ नहीं होता था MP कोटा के रिकमेंडेशन के थ्रू, बट अभी क्या है 11th का भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 1 से लेके 9th तक का एडमिशन आप MP कोटा के थ्रू करा सकते हैं। सबसे पहली बात, लोग पूछ रहे थे सर 11th का भी करा सकते हैं क्या, ऐसा वैसा है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि सिर्फ क्लास 1 से लेके 9th तक का एडमिशन आप MP कोटा के थ्रू करा सकते हैं। अब MP कोटा होता क्या है, MP कोटा है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा है ना, जो लोकसभा के आपके सांसद हैं, वो 10 सीटें उनके पास रिकमेंडेशन के लिए होती हैं। वो 10 सीटों के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो राज्यसभा के MP हैं, अगर उनसे आपका जैक है, जुगाड़ है कोई, तो उनका जो होता है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी पूरे इंडिया में, क्रॉस द कंट्री कहीं पे भी रिकमेंड कर सकते हैं, किसी भी केंद्रीय विद्यालय के लिए, किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, ये फ़र्क होता है दोनों में। दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो होते हैं 10 सीटें होती हैं लोकसभा वाले के पास भी और राज्यसभा वाले के पास भी, है ना। ये पहले क्या होता था, केंद्रीय विद्यालय का प्रोसेस जब स्टार्ट होता था उसके पहले ये प्रोसेस आ जाता था। ये HRD मिनिस्ट्री के थ्रू कूपन जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इशू किए जाते थे। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता था वो कूपन को अपने लेटर हेड पे लिख के उस तरह से स्टूडेंट्स को इशू करता था, या जिसको वो करना चाहता था। उसके बाद फिर से वो नोटिफिकेशन HRD मिनिस्ट्री के पास बैक जाती थी। फिर जो लकी स्टूडेंट होते थे उनकी जो रिवाइज लिस्ट होती थी, 1-2 बार में, 3 बार में भी 4 बार तक कम से कम आती थी, 4 फेज़ में ये लिस्ट केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये होता था प्रोसेस। बट अब क्या हो गया, कोरोना वायरस की वजह से लिस्ट जो है वो डिले की जा रही है। शायद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये चीज़ें हो प्रोसेस में। पहले क्या होता था, ऑफलाइन आप जा सकते थे, कांटेक्ट कर सकते थे, बट इस बार शायद चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन कोई भी MP आपसे मिलना नहीं चाहेगा। आप ज़्यादा क्लोज होंगे तो ही शायद आपसे हो सके ऐसा। नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह से होता है इसका प्रोसेस। जो प्रॉस्पेक्टस आता है इसका इस तरह से आता है, ब्रोशर, ये देखिए, है ना। तो अभी तक ब्रोशर आया नहीं है ना, तो जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जो होता है, एडमिशन जब तक आपका हो नहीं जाता तब तक ही वैलिड होता है। ये नहीं कि आप इस साल कराओ तो अगले साल भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 2-3 बातें रही। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लोगों को आ रही है, सबसे पहली बात कि सिर्फ 10 सीटें होती हैं तो नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपका है तब भी कोई भी लिंक है आपका MP से तो आप कराइए प्लीज़, बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो सकता है क्लास 1 से लेके 9th तक। क्लास 1 के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जाती हैं उनके पास, तो बट अगर आपका बच्चा किसी और भी क्लास में है कोई दिक्कत नहीं है, 9th तक आप एडमिशन करा सकते हो। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @निखिल मिश्रा, मिश्रा में $R है, लिंक उसका मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे क्या होगा कि आप तक डेली मैं एक अपडेट डालता हूँ केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, तो आप भी उसमें देख सकते हो कि कौन सा अपडेट आपके काम का है। तो आप हमें ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।